साथियों, प्रायः हमें कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि हर एक चीज के, हर एक परिस्थिति के दो पहलू होते हैं और दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल सकता। किसी न किसी एक मामले पर आपको कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना ही पड़ता है। परंतु क्या आप किसी ऐसी स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं कि जब दोनों ही सिक्के के दोनों पहलू आपको प्राप्त हो, आपके लिए पॉजिटिव हो, तो फिर कैसा रहेगा? इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई उसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। साथियों, ऐसी ही परिस्थिति बनती है जबकि कन्या लग्न में मालव्य नाम का जो पंच महापुरुष योग बनता है और उस पर से यदि शुक्र की दशा इनको आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मालव्य योग पंच महापुरुषों में से एक योग है और शुक्र के कारण इसकी निर्मित होती है। जो नवीन दर्शक जुड़ गए हैं उनकी जानकारी के लिए हम यहां पर बतलाते चलें कि ज्योतिष में सर्वाधिक प्रतिष्ठावान, सर्वाधिक राजयोग कारक और सर्वाधिक श्रेष्ठ योग पंच महापुरुष योगों को ही माना गया है। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इनके द्वारा किसी भी प्रकार के पंच महापुरुष योग का निर्माण नहीं होता है, अन्य ग्रहों के द्वारा होता है। बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। और इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के द्वारा निर्मित होने वाले मालव्य योग के द्वारा। तो ये जो मालव्य योग है ये आखिर निर्मित कब होता है? यदि जन्म पत्रिका के केंद्र भावों में से किसी एक भाव में शुक्रदेव या तो स्वग्रही होकर के या फिर योग कारक स्थिति में होकर के उच्च के यदि विराजमान है तो वो मालव्य योग की सृष्टि करते हैं, निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात है। तो आइए एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति को थोड़ा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है इसमें शुक्रदेव जो है वो योग कारक है, क्योंकि वो एक त्रिकोण के अधिपति है। अब वो योग कारक है, ऊपर से वो सप्तम भाव में उच्च के होकर के विराजमान हो गए, तो फिर शुक्र की दशा अंतरदशा में इनके लिए जीवन के हर एक पक्ष में दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति लेकर के आएंगे। शुक्रदेव यहां पर सप्तम भाव में विराजमान जरूर है, पर वो जिन दो स्थितियों के, दो भावों के अधिपति हैं, उनसे संबंधित जितने लाभ हैं वो इनको जरूर मिलते हैं। शुक्र स्वयं जिस जिस चीजों के कारक होते हैं उनके इनको लाभ अवश्य मिलते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा भी ढंग से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न कर लेते हैं तो विवाह के बाद ये कहें कि छप्पर फाड़ करके इनको मिलती है खुशियां, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जीवन साथी से इनको आर्थिक लाभ जरूर मिलता है, यदि प्रत्यक्ष रूप से ना मिल पाए तो जीवन साथी के जीवन में एंट्री लेने के बाद में इनको कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ जरूर मिल जाता है। और शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में उच्च के इनको स्वयं को थोड़ा सा रंगीन मिजाज या शौकीन मिजाज जो कहते हैं वो इनको अवश्य बना देता है और ये उसको फुलफिल भी करते रहते हैं, गाहे बगाहे। शुक्र इस जन्म पत्रिका में भाग्येश भी है, तो जहां जहां पर भी ये भाग्य के भरोसे रहेंगे शुक्र की दशा में तो इनकी विजय सुनिश्चित है। छोटी बड़ी कई विदेश यात्राएं ये करते हैं और धार्मिक आस्था से भी इनको लाभ मिलता है। जो ये कार्य ईश्वर पर छोड़ देंगे वो कार्य इनका अवश्य ही बन जाता है। अब शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के भी यहां पर कारक हैं, स्वामी हैं। तो अपने कुटुंब से, अपने परिवार से सदैव इनको सपोर्ट मिलता है। जब भी ये किसी प्रकार के संकट में होते हैं कुटुंब इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो जाता है। इनकी वाणी में एक इस प्रकार की आकर्षण या मिठास होती है कि कोई
भी इनका मुरीद होने से स्वयं को बचा नहीं पाता। पैतृक संपत्ति में भी इनको एक बड़ा अच्छा खासा हिस्सा जो है वो जरूर मिलता है। शुक्रदेव यहां बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं, तो जितने भी ये निर्णय लेते हैं वो सारे के सारे शुक्र की दशा में सही निकलते हैं। देखिए साथियों, सब कुछ निर्णयों का ही खेल है। हम निर्णय लेते हैं, रोज लेते हैं। यदि वो निर्णय गलत हो जाए तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। यदि वो निर्णय सही ठहरा जाए तो हमें सुख और आनंद की, विजय की प्राप्ति होती है। तो शुक्र की दशा में इनके प्रायः सारे निर्णय ठीक रहते हैं। लग्न से हम व्यक्ति की जो निद्रा है उसका भी विचार करते हैं। एक मीठी, सुखद, गहरी और लंबी नींद व्यक्ति को रोग से भी बचाती है, मानसिक रूप से उसको शांत रहने में मदद करती है, उसकी एनर्जी में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं उसका जो अवचेतन मन है उसमें कोई भी जो गांठ है उसको खोलने का भी कार्य करती है। तो इनकी नींद का जो सुख है वो इनको पूरा मिलता है। इससे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और प्रायः इनका जो जन्म है वो भी किसी प्रतिष्ठित परिवार में ही होता है, जिसको कि हम बॉर्न विद सिल्वर स्पून कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक जाहिर सी बात है, कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि आचार्य जी मेरे भी यही योग है, परंतु मुझे इसका कोई परिणाम क्यों नहीं मिला। तो आप देखिए कि कहीं शुक्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में तो नहीं है। अगर अस्त है तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाएंगे। यदि वो स्वयं 0, 1 या 28, 29 जैसी डिग्रियों के हैं तब भी वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब उसकी दशा आएगी तभी वो आपको रिजल्ट प्रदान कर पाएंगे। ये सारी स्थितियां होते हुए भी यदि कहीं पर कोई गाहे बगाहे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आपको श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम शुक्रवार से आप प्रारंभ करिए। देखिए कि फिर कैसे जादू होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आगे भी ये जो हमारा सीरीज है ये आगे चल रही है मालव्य योग पर, और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स का। तो पहला ही जो कमेंट है ये आरती शर्मा जी ने लिख भेजा है, प्रणाम। क्या ये प्रक्रिया हम अपने पंडित जी से करवा सकते हैं? देखिए आरती जी, कुछ प्रयोग जो हैं वो हमें स्वयं करने होते हैं, तो ये भी उनमें से एक है और आपको स्वयं ही ये करना है। अगला कमेंट अनूप कुमार मोहंती जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि गुरु जी, मेरा हस्त नक्षत्र और कन्या राशि है, क्या ये मंत्र मेरे लिए सही रहेगा? बिल्कुल अनूप जी, आपके लिए ये सर्वोत्तम रहेगा, आप इसको जरूर करें। अगला जो कमेंट है ये कल्चर ऑफ द नेशन, इस आईडी से आया है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मुझे संतान नहीं हो रही है, रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल है, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। देखिए, जो भी आपका असली नाम है, एक तो यहाँ पर जब ये आपने कमेंट किया है ये उपाय आप करें, और साथ ही यहाँ पर हम आपको एक प्लेलिस्ट प्रदान कर रहे हैं संतान संबंधी उपायों की, संतान योगों संबंधी भी, तो उसको आप देखें और जो उचित स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका में उसको देख करके आप जरूर ये उपाय करें। और जहाँ हजारों लोगों को संतान लाभ मिला है इन उपायों से, आपको भी अवश्य मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।